हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शाहरुख। चलो देखते हैं कल मार्केट का मोमेंटम कर सकता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर हम देखेंगे तो पिछले फ्राइडे को जो मोमेंटम हुआ, मार्केट ने थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की और उसके बाद में एक सेलिंग प्रेशर आते हुए हमें दिख रहा है मार्केट में। अब हमें मार्केट में क्या करना है कि अगर आप देखेंगे तो बस ये एक ट्रेंड लाइन जो था, हमने जैसे कि पिछले टाइम डिस्कस किया होता पिछली वीडियो में, मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन अभी फॉलो हो रहा है। मार्केट ने कल कोशिश की ऊपर जाने की और इसी ट्रेंड लाइन का सही से यही से एक रिजेक्शन दे दिया मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन से ही, और अच्छा खासा हमें एक डाउन साइड सेलिंग साइड प्रेशर देखने मिला। तो अब हमें आगे बैंक निफ्टी कहाँ मोमेंटम कर सकता है और हमें कल के लिए क्या करना है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब हमें कल के लिए एकदम सिंपल रखनी है मार्केट। एक तो ये जो ट्रेंड लाइन अभी बनी हुई है मार्केट में, ये ट्रेंड लाइन को हमें, ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को हमें मार्क करके रखना है। जब तक मार्केट अब इसके ऊपर नहीं निकलती, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलती तब तक हमें अभी बाइंग के बारे में फ़िलहाल नहीं सोचना है। और अभी जो मार्केट में अभी जो ट्रेंड चल रहा है, अगर आप देखेंगे ठीक से, ये जो ट्रेंड आप देखेंगे तो ये क्लियर हमें डाउन ट्रेंड दिख रहा है मार्केट में फ़िलहाल चलता हुआ। ये जो ट्रेंड है अभी हमें डाउन ट्रेंड दिख रहा है। तो जब तक अभी ट्रेंड चालू है, डाउन ट्रेंड चालू है, तब हम सेलिंग ही करेंगे। जब जगह हमें मार्केट सेलिंग का मौका देगी हम मार्केट में सेलिंग ही करेंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ मार्केट में हमें अभी एक वापस से एक डाउन साइड प्रोजेक्शन देखने मिल रहा है। ठीक है, ऊपर गई नीचे, फिर ऊपर गई, यहाँ से रिजेक्शन खा के नीचे आई। तो अब हमें मंडे को एकदम सिंपल रखना है मार्केट के लिए, बाइंग के लिए नहीं सोचना है। बाइंग के लिए मौका देगी तो सोचेंगे, लेकिन फिलहाल बाइंग के बारे में ज़्यादा, सेलिंग के लिए ज़्यादा सोचेंगे। तो कल मार्केट जैसे ही अपना लो ब्रेक करती है, इस अभी जो ये लो बनाया हुआ है, ये जैसे ही लो ब्रेक करेगी कल हम अग्रेसिव सेलिंग करेंगे। और हमारा टारगेट ये 36-35 हज़ार 36 तक का हमारा पहला टारगेट रहेगा। ये जो कैंडल है पिछले बनी हुई, ये कैंडल, ये देखो, इस कैंडल का लो हमारा टारगेट रहेगा, पिछला वाला स्विंग। पिछले टाइम जब मार्केट में सेलिंग आया था तो मार्केट ने कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर देकर हमें यहाँ से ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, ये 200 मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज है। तो वो वहाँ पे पिछले टाइम मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट किया। मार्केट वहाँ पर आई, वहीं से ऊपर चली गई, तो हमें लगा यहाँ से सपोर्ट ले है। तो अब मार्केट ने, हमें तो यहाँ यही का टारगेट मिलेगा वापस से। अगर मार्केट कल क्रॉस करती है तो 1000 पॉइंट तक का हमें कल टारगेट मिल सकता है। तो जैसे क्रॉस करते हैं तो हम इसी का जो 200 मूविंग एवरेज है, इसी लेवल का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के लिए कल। जैसे लो क्रॉस करेगी तो हम इसी टारगेट के लिए पहले तो 35,600 से लेकर 35,500, ये पहला टारगेट हम रखेंगे हमारे लिए, अगर 36,000 क्रॉस करता है तो। और अगर 35,600 भी ब्रेक करता है तो फिर हम 36,200, या फिर इस जो हमें मोबाइल में हमारे हमारे टूल में 200 मूविंग एवरेज लगा लेना है, तो वहाँ तक हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बाइंग के बारे में तभी सोचना है जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी। जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी तो ही हमें बाइंग के बारे में सोचना है, वरना नहीं सोचना है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर निकलती है और प्राइजेशन दिखाती है तो ही हम एक बाइंग करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अगर हम बैंक निफ्टी का 1 वीक का चार्ट देखेंगे तो 1 वीक में भी हमें अभी एक फिलहाल डोजी कैंडल बना हुआ दिख रहा है। हमने पिछले टाइम क्या डिस्कस किया था, हमें एक, अगर इस टाइप का हैमर टाइप कैंडल अगर दिख जाए तो हम रिवर्सल के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है मार्केट में, हमें मार्केट में अभी एक डोजी कैंडल मिला है। डोजी कैंडल क्या करता है, डोजी कैंडल अभी एक कंटिन्यूएशन का सिग्नल दे सकता है हमें। तो हम मंथली टारगेट पर अब हम बड़े डाउन साइड टारगेट के लिए भी सोच सकते हैं। अभी वीकली कैंडल में जैसे ही मार्केट, अब ये जो कैंडल है अभी वीकली कैंडल जो बनी हुई है, उसका अगर जैसे ही ये लो ब्रेक करती है तो हम 34,000 के लिए भी हमें मार्केट दिख सकते हैं जल्द ही। और अगर आप ध्यान से देखेंगे मार्केट को फिलहाल, तो मार्केट में अभी इतने बड़े सपोर्ट बचे नहीं है, जो अभी छोटे छोटे सपोर्ट है। अभी क्रूशियल सपोर्ट जो है वो एक्ट कर सकता है, तो वो यही है। अगर आप देखेंगे कंसोलिडेट जो जोन था मार्केट का, ये यहाँ पे मार्केट रुक रही है। पिछले टाइम यही से रुक कर मार्केट ने अपसाइड ब्रेकआउट दिया था। तो अब अगर हम देखेंगे तो ये इसका जो कंसोलिडेट जोन में थे, ये लेवल है, ये कौन सा है, 34,000। अगर ये फर्दर कंटिन्यू करता है तो हमें 34,000 तक मार्केट देखने मिल सकती है। और मंथली कैंडल अगर आप देखेंगे तो मंथली कैंडल में भी हमें मार्केट अभी फिलहाल एक इनसाइड कैंडल टाइप दिख रहा है, कि इनसाइड कैंडल बनती हुई दिख रही है। ये देखो, अगर मार्केट में और मंथली कैंडल भी देखोगे तो एकदम पिछली वाली मंथली कैंडल एकदम स्ट्रॉन्ग बेरिश थी। एक कैंडल देखोगे तो आप, तो अभी एक कैंडल देखो, एक कैंडल मंथली बेरिश थी। तो
तो इसके बाद में मार्केट ने अभी एक पुल बैक लिया वापस ऊपर, ठीक है। पुल बैक लेकर वापस से वो कंटिन्यू करने देख रहा है, तो हो सकता है अभी ये वापस से फॉल होना शुरू हो जाए। सेलिंग साइड ही अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगा हमें अभी। तो कल जैसे सेम ही है, जैसे कल मंथली कैंडल में भी अगर निगेटिव कैंडल अब बनती है तो हमें 32,000 मतलब बड़े टारगेट्स मिलेगा। 32,000 से लेकर 34,000 ये जो जोन है, यहाँ तक का हमें मंथली टारगेट्स हम प्लान कर सकते हैं। यही टारगेट जो है 32,000 से लेके 34,000 ये जोन लिख कर ले लो। इस लेवल तक हम अब बड़े टारगेट्स हम अगर ये वापस से कंटिन्यू नीचे क्रॉस करता है तो मंथली बेसिस पर हम इन टारगेट्स को प्लान कर सकते हैं। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी सेम सिनारियो है। निफ्टी का अगर हम देखेंगे तो निफ्टी हमें बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा भागा हुआ था निफ्टी, तो निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग प्रेशर अभी भी आ सकता है। और निफ्टी में भी अभी डाउन ट्रेंड चालू है। निफ्टी में भी अभी पिछले फ्राइडे को निफ्टी ने भी सेम ही जो अपना ट्रेंड लाइन है उसे फॉलो किया है। ट्रेंड लाइन को जब तक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है डाउन ट्रेंड में है, तब तक हम डाउन ट्रेंड में ही अब सेलिंग साइड ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अगर कल सेम बैंक निफ्टी की तरह है, अगर निफ्टी कल ये लेवल अपना जो क्रॉस करता है आज का जो लो है फ्राइडे का, अगर निफ्टी उसे क्रॉस करता है तो हम जैसे ही क्रॉस करते हैं तो हम उसे सेलिंग करेंगे और हमारा अग्रेसिव टारगेट 1680 तक के हमें कल ही देख सकते हैं। और जैसे कि हमने बैंक निफ्टी को डिस्कस किया कि प्राइस एक्शन अभी बन रहा है, निफ्टी में भी डाउन साइड बन रहा है, बैंक निफ्टी में भी डाउन साइड बन रहा है। तो अगर हम मंथली कैंडल में डिस्कस करेंगे निफ्टी को भी, तो निफ्टी में भी हमें अभी वीकली कैंडल में एक देखोगे आप तो एक डोजी जैसा ही कैंडल दिख रहा है अभी फ़िलहाल। तो एक कैंडल भी अभी ये जो सेलिंग प्रेशर है इसे कंटिन्यूशन में जा सकता है। जैसे क्रॉस करेगा तो हम मंथली बेसिस पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटे छोटे सपोर्ट है। अगर अच्छा सपोर्ट अगर अभी निफ्टी के लिए जो है, जैसे कि बैंक निफ्टी में अभी ये वाला सपोर्ट है जो कंसोलिडेटेड जोन था उसका 1 वीक में दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। हाँ, ये अगर यहाँ पे जो ये कंसोलिडेटेड जोन है ये वाला, ये जैसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो निफ्टी के लिए अभी फ़िलहाल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला सपोर्ट इतना तो छोटे छोटे सपोर्ट है ये सब। तो अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा ऐड कर सकता है, अगर आप देखेंगे पीछे तो ये वाला जो है ये यहाँ पे निफ्टी कंसोलिडेट हो गई थी। तो अब बहुत ही एग्रेसिव ट्रेड टारगेट्स है हमारे। अगर मंथली कैंडल में अगर ये सेम ये क्रॉस करती है अभी वीकली कैंडल में भी अगर ये लेवल क्रॉस करती है और नीचे क्लोजिंग देती है तो हमें निफ्टी में अभी 16,000 के सिवा कहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख नहीं रहा है। 15,500 से लेके 16,000 ये जो बॉक्स है यहाँ पे निफ्टी अब आने की तैयारी कर सकता है अगर फर्दर ये फॉल कंटिन्यू होता है तो। बैंक निफ्टी में जैसे मंथली कैंडल में इनसाइड कैंडल बनते हुए दिख रहा है वैसा ही अभी भी वैसा ही कैंडल बन रहा है, लेकिन अभी पूरा मंथ पड़ा हुआ है। तो अगर क्रॉस करता है तो सेम हमारा टारगेट वही रहेगा। अभी 16,000 का तो मिनिमम टारगेट हमें निफ्टी दे सकता है अभी डाउन साइड। बाइंग के लिए भी हमारा अब निफ्टी में भी विजन क्लियर है, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में भी। जब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी जब तक अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकलते तब तक हम बाइंग के बारे में सोचेंगे नहीं। जब तक सेलिंग देगा तब तक हम सेलिंग करेंगे। कल का हमारा टारगेट रहेगा 16,800 का अगर कंटिन्यू फॉल नीचे आती है तो। क्लियर है? आई होप ऐसे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।